बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो मैं है लच्छेदार पराठा बनाने की रेसिपी लेके आया हूँ। लच्छेदार पराठा देखिए बहुत ही उम्दा किस्म का बनेगा। चलिए तो तैयार करते हैं। 2 प्याली आटा ले लिया। आटे में जो है ना थोड़ा सा नमक डालेंगे, ठीक है, और इसको मिलाएंगे। और आटा गूंदने के लिए हम जो है नॉर्मल पानी लिया है, ठंडा पानी नहीं लेना, आपने नॉर्मल पानी लेना है रूम टेम्परेचर का। और इसको इस तरह से गूंदेंगे। आटा गूंदना तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पानी की मिकदार जो आपने ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ा थोड़ा डालनी, जिस तरह आपको ज़रूरत हो, जितनी रिक्वायर हो, इस तरह। जैसे जैसे आप आटा गूंदते जाएंगे आपको पता चलता रहेगा कि हमें आटे की डो बनाने के लिए कितना पानी चाहिए। अपने हाथों से इसको थोड़ा सा और गूंदना है, आटा जो अच्छे तरीके से जो है बन जाए, एक डो बन जाए कंप्लीट। अगर आपको लगे कि थोड़ा थोड़ा ये हाथों को जुड़ रहा है तो हल्का सा आप इस तरह बैक साइड पे हाथ में जो है ना पानी लगा लीजिए, ये देखें। और फिर वो आपके हाथों को चिपकेगा नहीं आटा। इस तरह से घुमाते हुए, हिलाते हुए, पलटते हुए आप इसको जो है गूंद दीजिए। आटे की डो बन गई है। ये 3 से 4 लच्छा पराठा इसके बनेंगे। इस वक्त जो है इसके ऊपर थोड़ा सा आपने जो है ना ऑयल डाल देना है, क्योंकि ऑयल डालने से हमारी डो जो है वो और नरम रहेगी। और इसको फिर हम गूंदेंगे इस तरह 2 से 3 जो है ना ड्रॉप आपने ऑयल डाल के स्प्रेड करके ऐसे इसको हिलाना है। तो फिर इसको आपने जो है एक बार फिर आपने इसको जो है इसको गूंदना है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको उलट पुलट कर देना है ऐसे। थोड़ा सा ऑयल जो है वो सारे आटे में चला जाना चाहिए। इस तरह डो होगी तैयार, ठीक है। इस तरह देखिए नरम होनी चाहिए, इसमें उंगली आपकी जानी चाहिए। थोड़ा सा ऑयल डालिए हाथ के ऊपर इस तरह से, ये देखें जैसे कि ये थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला और इस आटे के ऊपर आप लगा दीजिए और इसको कवर कर दीजिए। 15 से 20 मिनट तक छोड़ दिए। 15 मिनट के बाद इसके हम बनाएंगे रोटियाँ। जब तक आटे को रेस्ट दिया है, मैं लस्सी और दही कुछ और चीज़ें लेने के गया था। वो मैं चीज़ें बकाले से, दुकान से, यहाँ से किराना स्टोर होता है वहाँ से लेके आ गया हूँ। हमारे घर से थोड़ा दूर है। अब मैं वापसी आ रहा हूँ और 15 मिनट हो गए हैं तकरीबन लगभग। और ये हमारी गली में मैं इंटर हो चुका हूँ। गली के बाद मैं अभी जो है अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में गाड़ी को पार्क करूँगा और जाके फिर पराठों का प्रोसेस तैयार करूँगा। लस्सी और दही वगैरह सामान मैंने ले लिया है जो कि यूज़ करना है नाश्ते में। 15 मिनट हो चुके हैं हमारा आटा गूंदे हुए। अभी इसके ऊपर से ये रैपर उतारेंगे और अपने आटे की कंडीशन चेक करेंगे। ये ले जी, माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट है, इसी तरह का हमें चाहिए। अब इसको क्या है, एक बार फिर जो ऐसे उलट पुलट कर लेंगे, थोड़ा सा हिला लेंगे इसको, ठीक है। फिर एक बार इस तरह से 2 हाथ इसको मार देंगे जैसे आटा गूंदते हैं, ठीक है। और ले जी, अभी क्या है, इसके पराठे के लिए हम इस तरह से ना आटे के पीसेस जो पेड़े बना लेंगे, ठीक है। इस तरह इसके 3 पेड़े बन जाएंगे। ये लो जी, ये प्लेट में जो है ना खुशका लेंगे, डस्ट लेंगे आटे का, उसमें इसको जो है इस तरह डिप करके हाथों से आप इसको गोल गोल जो इस तरह बेंड करते हुए जो है ना अंदर की तरफ और इस तरह घुमा घुमा के आप ये पेड़ा बना लें, ठीक है। ये ले, आपका ये गोल पेड़ा बन गया। इसी तरह सारे पेड़े जो है वो तीनों बना लेने हैं हल्का। और इस तरह पेड़ा लेंगे और हाथ के साथ थोड़ा सा इसको फैलाएंगे ऐसे। थोड़ा सा खुश्का मैंने नीचे डाल लिया, थोड़ा सा आटा, खुश्क आटा जो है वो नीचे डाल लिया था। और अब बेलने की मदद से इसको गोल गोल घुमाएंगे ऐसे। नरम हाथों से घुमाना है, ज़्यादा दबाना नहीं है। बिल्कुल सॉफ्ट आपका आटा है। इस तरह से हम गोल गोल जो है एक रोटी बनाएंगे। 10 चम्मच के लगभग जो है ना ये मैं जैतून ऑयल डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं जैतून ऑयल यूज़ करता हूँ। ये आप जैतून का ऑयल इसके ऊपर डाल दीजिए, हाथ की मदद से या किसी ब्रश की मदद से आप इसके ऊपर इसी तरह फैला दीजिए अच्छे तरीके से। सारी किनारों पे जो है ना जैतून का ऑयल जो है वो लग जाना चाहिए, ठीक है जी। ऑयल जो लग चुका है, अभी मेन इसका जो है स्टेप आ गया। एक दोनों साइड से ऐसे पकड़े, इसको ऐसे घुमाएं, थोड़ा सा हल्के से हाथों से दबा दें और फिर इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके फिर ऐसे, ये देखें, इसको आपने ना ऐसे उलट पुलट ऐसे इसकी परतें बनानी है, ऐसे उठा के और ऐसे। ख्याल ये रहे कि इसका जो लेवल है ना इन परतों का वो सेम होना चाहिए, बाहर जो इसके ना निकलना नहीं चाहिए। उससे क्या भी पराठा आपका जो ना वो अच्छा नहीं बनेगा। आपका जो है लच्छेदार पराठे का प्रोसेस ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसको हल्के हाथों से आपने ऐसे दबाना है, ज़्यादा पुश नहीं करना है। अगर ज़्यादा पुश करेंगे तो फिर हमारे जो बल पड़े हैं लच्छा नहीं बनेगा वो, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको इस तरह गोल गोल घुमा के इसको फिर आपने जो है वो पेड़ा बना लेना। जैसे पहले पेड़ा बनाया था ना, पेड़ा बना लेना। लास्ट वाले किनारे को ला के इधर इस तरह जोड़ देना, इस तरह दबाइए और ये देखें दोनों साइड से आपका पेड़ा बन गया। इस तरह मैं सारे पेड़े बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। वीडियो जो देख रहा है, चैनल जो देख रहा है, चैनल पे जो नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ठीक है।
अभी चलिए तो मैं तीनों पराठे तैयार करके फिर आपको दिखाता हूँ। और ऑयल लगाने के बाद वही प्रोसेस, इस तरह उठाएं इसको और फिर इसको इस तरह से ऐसे और फिर इस तरह से ऐसे, ठीक है। इसी तरह आपने सारे जो इसके ये लच्छा बनेगा इसका, इस तरह से, ये देखें, ठीक हो गया जी। और ये इस तरह से, और इस तरह हाथ से आस्ते आस्ते इसको दबाइए नरम हाथों से, जो है सारी परतें जो आपस में हल्की हल्की जुड़ जाएं, ठीक है। ऑयल भी लगा दें थाल में, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए इसके अंदर भी ऑयल लगा दिया और इसको आप इस तरह गोल गोल घुमा के, अब रह गया हमारा लास्ट पेड़ा, इसको मैं तैयार करता हूँ और फिर आपको इंशाल्लाह पराठा लच्छे वाला आज बना के दिखाता हूँ। बहुत ही आसान है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। हम कहते हैं कि पता नहीं यार ये कैसे बनता है लच्छे वाला पराठा, जब होटलों में खाते हैं ना, ख़ास तौर पर ये जो है ना इंडिया की ट्रेडिशनल डिश है केरला की। केरला स्टेट है, केरला की किसी भी होटल पे जाएंगे, मद्रास के किसी भी होटल पे जाएंगे, ठीक है ना, वो लोग जो है आपको सुबह में भी पराठा मिलेगा, शाम में भी पराठा ही मिलेगा। और ऐसे ही ये जो है ना लच्छेदार पराठा होगा वो, ठीक है। अब ये थर्ड वन है, इसको हम बेलेंगे और ये लें जी, आपका जो है लच्छेदार पराठा इंशाल्लाह आज तैयार हो जाएगा। साथ में होगी लस्सी और देसी नाश्ता होगा आज। पहला पेड़ा मैंने लिया, जो मैंने दोबारा जो उसको पहला पेड़ा सादा बनाया था, फिर उसको लच्छेदार डिज़ाइन में लेके आऊँ जिसका लच्छा बनेगा। और थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, ऑयल लगा के इसको हाथों के साथ ऐसे हल्का हल्का प्रेस कीजिए। आप ऐसे हाथों के साथ भी प्रेस करते करते जो है पराठा रोटी नुमा बना सकते हैं, लेकिन बेलना ले लीजिए, उसका जल्दी हो जाएगा। नरम हाथों के साथ जो है इसको ऐसे घुमाते रहिए, ऊपर इसकी उसको बेल करिए, ठीक है। अगर आप गोल गोल एक साइड नहीं ऐसे चेंज कर लीजिए साइड, नो प्रॉब्लम। ऐसे उठा के फिर ये देखें ऐसे, ठीक है, आगे जला देनी और इस तरह से आपको इसको लच्छेदार पराठे के ऊपर डाल देना है, ठीक है। पहले एक साइड इसको पकाएंगे, थोड़ा सा रोटी बड़ी हो गई थी, पैन छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, पक जाएगा ये इसी तरह, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट जो है इस मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको आपने पकाना है। जब इसकी साइड चेंज करनी है उससे पहले देखना है कि यहाँ हल्का हल्का जो है गीलापन आटे का दूर हो जाए, तो आपका पराठा एक साइड से बन चुका है। फिर पलटेंगे दूसरी साइड। ले जी देखें, गीला जो है आटा आपको नज़र आना बंद हो गया है। अभी इसको पकड़ेंगे हाथ से और ऐसे दूसरी साइड को पलट देंगे। और ले जी माशाल्लाह पराठे ने कितना प्यारा रंग निकाला है, ठीक है। साइड मैंने इसकी पलट दी थी, चेंज कर दी थी, अब फिर इसकी दूसरी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह, देखें पूरा जो है लाल पराठा कहते हैं ना, आपको कड़कदार जैसे कड़के वाला पराठा होता है वो बन चुका है, ठीक है। फिर साइड को पकाएंगे मक्खन के साथ, मक्खन वाला जो है लच्छेदार पराठा है। इस तरह दबाते हुए आप इसको पकाएं, कच्चापन वो दूर हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आ रही है, जैसे जैसे पकता जा रहा है वैसे वैसे, ठीक है। इसी तरह अभी दूसरा पराठा लेंगे। ये दूसरा पराठा देखें मैंने जो डाला है तवे के ऊपर, पैन के ऊपर, एक साइड इसकी पकने के बाद दूसरी साइड कर दी। और अब इसके ऊपर जो है हम फिर पहले की तरह मक्खन लगाएंगे। मक्खन लगाने के बाद पलटते हुए बन जाएगा। ये साइड देखिए इसकी लाल हो चुकी है और इसको ऐसे चेंज करेंगे। देखिए आपको ये राउंड राउंड जो है ये सर्कल नज़र आ रहा है, यही हमारे लच्छेदार पराठे की निशानी है। इसी तरह आपको जो है लच्छेदार पराठा बाद में भी आपको दिखाता हूँ मैं। इसके परत जो है इस तरह खुलेंगे जिस तरह हमने बनाए। ये लीजिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर निकला है दोनों तरफ से। देखिए अभी दूसरी तरफ बनाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय बताइए। बहुत ही आसान है लच्छेदार पराठा बनाना, आप भी तैयार कीजिए, आप भी ट्राई कीजिए वीडियो को देख के, और वीडियो मुकम्मल देखा कीजिए, स्किप ना किया कीजिए। अगर स्किप करेंगे फिर आपको कोई पॉइंट पता नहीं चलेगा क्या किया कैसे किया। बहुत ही ईजी है खाना बनाना, होटल से खाने से बेहतर है आप घर में बनाएं। थोड़े से बर्तन ले आएँ, जो चूल्हा ले लें या इलेक्ट्रिकल हीटर चूल्हा ले लें, प्लेट ले लें, तो उसका वो बनाएं। घर के खाने का मज़ा ही अपना है, क्योंकि बाहर के जो मसाला जात और ये आपको क्या पता कैसे बनता है, कैसे करते हैं वो लोग। करते तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो घर का खाना है उसका क्या ही बात है, उसकी क्या ही बात है। चलिए जो हमारा लास्ट पराठा है इसको हम इसको अच्छे तरीके से बना लें। देखिए माशाल्लाह आपको सर्कल तो नज़र आ रहा है, थोड़ा पास करके दिखाता हूँ। ये देखें ये राउंड राउंड जो है ये हमारा लच्छेदार पराठे की निशानी है। ये लच्छे बने हैं, बलों वाला पराठा जैसे कहते हैं ना, पहले हमारे घरों में माई दादी अम्मी हमारी जो है और बना के देती थी, ये बलों वाला पराठा बना दीजिए। ये वही पराठा है, बस थोड़ा सा मेथड चेंज है इसका। ये ले जी, ले जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है थर्ड वन पराठा जो हमारा तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगा।
लच्छेदार पराठा और साथ में मीठी लस्सी। उफ, क्या बात है जी, क्या मज़ा आएगा आज के नाश्ते का। पूरा देसी ट्रेडिशनल नाश्ता होगा, ज़रूर कीजिए आप भी जी। माशाल्लाह फाइनली जो है पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। साथ में मैंने एक फुल फ्राई अंडा बना लिया है जिसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल लिया है, और थोड़ा सा ये जो है मटन का सालन है। और ये देखें माशाल्लाह हमारा जो पराठे हैं बहुत ही खस्ता किस्म के बन चुके हैं। और ये देखें लच्छा ऐसे आप खोलेंगे ना, आपको 1 बाय 1 जो परत आपको जैसे बनाए थे वो लच्छा नज़र आएगा। अभी आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ मैं। साथ में इसके लस्सी, लस्सी मीठी ना हो तो फिर पराठों के साथ मज़ा नहीं है। एक ले गिलास, और गिलास में हम डालते हैं लस्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से ये ले जी। क्या बात है जी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। लच्छेदार पराठा, साथ में लस्सी और अंडा। दुआ में याद रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।